हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का बोनस इशू का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बोनस इशू। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज बोनस इशू। ठीक है, ये लास्ट लेसन है आपके अकाउंट्स का, फाउंडेशन का। ठीक है, ओके, चलिए पढ़ते क्या है बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब पहले बेसिकली पूछ रहा हूँ। नॉर्मली बोनस इशू मतलब क्यों? उनके काम के ऊपर वो लोग काम करते हैं, तो स्टाफ को बोनस देते हैं। हाँ, रिवॉर्ड देते, स्टाफ को रिवॉर्ड देते। क्यों? तो उसे तो मैंने बोनस इशू की बात किया। इशू मतलब क्या इशू करते हैं? शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर देते हैं है क्या नहीं? तो किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को ही देंगे। क्यों देंगे? इतने साल से वो इसलिए देंगे क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो डिविडेंड देंगे ना। तो कंपनी को जब प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड तो देते ही हम लोग, प्लस शेयर और एक्स्ट्रा दे देते हैं। समझ में आया? जो बोनस इशू होता है उसके बदले में हम कुछ पैसा नहीं लेते। बोनस फोकट का होता है, फ्री होता है, बट शेयर तो जा रहा है, तो शेयर के बदले पैसा तो आना चाहिए, बट कंपनी पैसा नहीं लेती है। जो रिजर्व्स इतने सालों से जमा है उसको यूटिलाइज करती है बोनस इशू करने में। जैसे जब भी शेयर इशू करते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा। लेकिन बोनस इशू करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? रिजर्व्स मिलेगा नहीं, आपका रिजर्व्स कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो बोनस इशू हमेशा कहाँ से होता है? रिजर्व से यूज होता है, जिसकी सिर्फ 2 ही एंट्री आएगी, ओनली 2 एंट्री। जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स किया था तो हमने देखा था रिसिप्ट ट्रांसफर होता है, उसके बाद ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर, ऐसे ही होता है या नहीं? तो बोनस में भी सिर्फ 2 ही एंट्री, एक है रिसिप्ट, दूसरा है ट्रांसफर। रिसिप्ट ट्रांसफर खत्म, बस इतनी ही एंट्री पास करनी है आपको, एक रिसिप्ट की एंट्री और एक ट्रांसफर की एंट्री। मैंने बताया था रिसिप्ट का मतलब पैसा, बट यहाँ पे पैसा नहीं, हमेशा क्या यूज करते हैं? रिजर्व। कौन सा रिजर्व? CRR। CRR अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करवाया था मैंने, उससे बोनस इशू का एक सम था जिसमें मैंने बताया। अगर नहीं बताया तो अभी समझ लो। रिसिप्ट मतलब CRR अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करोगे? शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का नाम है बोनस एंट्री, बराबर है? तो डेबिट हो गया तो क्रेडिट में लिखोगे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट हो गया डेबिट में, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो 2 एंट्री समझ में आया क्या आएगा? कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं हम लोग, CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट वर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि आपने जो रिसिप्ट यानी कि पैसा है उसमें कौन सा रिजर्व यूज किया, तो प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है, बस इसलिए। कंबाइन एंट्री तो है CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कर सकते हो, आपको इशू नहीं है, बट आपको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? बोनस इशू करने के लिए रूल कहता है कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो बोनस भी नहीं मिलेगा। बोनस कब मिलेगा? जब तुमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, शेयर फुल्ली पेड है, तो ही बोनस इशू किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम, देखते दिया क्या गया है। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च। देख सकते हो उनके पास 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये 4 लाख उसका कैपिटल हो गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 30,000 है, जनरल रिजर्व में 1,05,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 है। मतलब उनके पास इतने सारे रिजर्व्स हैं और कैपिटल 4 लाख का है, बराबर है। अब पैराग्राफ में दिया है कंपनी डिसाइड कर रही है इश्यू करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देने की बात चल रही है? बोनस देने की बात चल रही है, एट अ रेट ऑफ 1 शेयर
फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर को बोल रहे हैं एक शेयर बोनस दूंगा। कितना बोनस शेयर मिलेगा? कितने शेयर्स है तो बराबर है। अगर आपके पास 4 शेयर है तो बोनस कितना मिलेगा? 4 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा? 1। तो इस बंदे के पास, इस कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स है? एक का वैल्यू 10 के हिसाब से 4 लाख हो गया ना, तो कितने इक्विटी शेयर्स है? 40,000 शेयर्स है। तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 10,000। तो बोनस कितना मिलेगा? 10,000। समझ में आया? 10,000 शेयर्स बोनस में मिलेगा और एक शेयर का वैल्यू 10 है, मतलब 1 लाख रुपए का बोनस इश्यू करना है मुझे। समझ में आ गया? अभी 1 लाख यूज कहाँ से करेंगे? तो पहले CRR 55,000 यूज हो गया, लेकिन 1 लाख करना है, 1 लाख में से खाली 55 हुआ, 30,000 यूज किया तो 85,000 हो गया ना। उसके बाद जनरल रिजर्व से बाकी पैसा यूज कर लो। समझा तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? खत्म, यही करना है। चलो, बोनस कितने शेयर्स इश्यू करने हैं अपने को? 10,000। वर्किंग मैंने बताया 40,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1:4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक शेयर का वैल्यू 10 है, मतलब 1 लाख रुपए का बोनस इश्यू करना है। एंट्री की बात करेंगे तो 2 एंट्री आएगा, एक है रिसिप्ट और दूसरा है ट्रांसफर। रिसिप्ट, ट्रांसफर। रिसिप्ट में क्या अकाउंट डेबिट? CRR अकाउंट डेबिट। बट सिर्फ CRR यूज किया क्या मैंने? 1 लाख नहीं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अरे समझा? कितने का बोनस इश्यू करने का है? CRR कितना यूज किया? शेयर प्रीमियम, बैलेंस हो गया 1 लाख, ये हो गया रिसिप्ट। अब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या आएगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, खत्म। समझ में आया क्या? पक्का समझा? हो गया ये चीज। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। ऐसा ही है, मैं फिर बोल देता हूँ, कितना बड़ा सम भी आएगा तो कंसेप्ट तो यही रहने वाला है। पहला दिया है, 2 पार्ट है, 1 और 2। A limited company with a subscribed capital of ₹5 lakh consisting equity shares of 10 each, जिसका कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 7.5। क्या समझ में आएगा? मेरे पास 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स है जिसका वैल्यू 10 है और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है उसका? 7.5 है। बोनस हमने कितना इशू किया है? बोनस इशू नहीं किया, जरा ध्यान से बढ़ते। बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। डिक्लेयर मतलब हम 1,25,000 का बोनस इशू करने वाले हैं, डिक्लेयर कर रहे, दिया नहीं है, इशू किया नहीं है। ठीक है। टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड। एग्जिस्टिंग शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए 1,25,000। अब सिंपल बात है, मेरे पास 5 लाख है, एक का वैल्यू 10 है, मतलब 50,000 शेयर्स हो गए। अब 50,000 शेयर्स पे 2.5 रुपया जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो। 2.5 रुपया कहाँ से आया सर? 1,25,000 रुपया कम है ना मेरे पास, क्योंकि सिर्फ 7.5 रुपया कॉल हुआ है, जबकि कॉल कितना होना चाहिए? 10। तो मेरे को पहले शेयर को फुल्ली पेड करना पड़ेगा, और फुल्ली पेड करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि हम 1,25,000 का क्या इशू करने का सोच रहे हैं? बोनस। मतलब फुल्ली पेड करने के लिए पैसा नहीं मांग रहे, वो भी फ्री में दे रहे, रिजर्व से। मतलब सबसे पहला शेयर्स रिजर्व से यूज करो, शेयर को फुल्ली पेड करो और उसके बाद बोनस इशू करो। बट हाँ हाँ बराबर बराबर, क्योंकि हमने 10 का कॉल किया था, उसमें से सिर्फ कॉल्ड अप 7.5 ही हुआ है अभी तक। कॉल अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अभी तक 7.5 का एक कॉल हुआ है। चलो वर्किंग देखते हैं। पहला 1,25,000 का अपन ने क्या किया? रिजर्व यूज किया है। किस चीज के लिए? कॉल को फुल्ली पेड करने के लिए। लेकिन उसको वर्ड हम कॉल फुल्ली पेड नहीं, क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? बोनस। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000, 1,25,000। ये समझ में आ गया क्या? तो पैसा 1,25,000 बाजू में डिक्लेयर किया था, निकाल के रखा। अब हम कॉल करेंगे, जब हम फाइनल कॉल करते हैं तो 2 एंट्री पास करते हैं। पहला रिसिप्ट ट्रांसफर, दूसरा ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर। तो पहला एंट्री कौन सा आएगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री में क्या आएगा? फाइनल कॉल है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड।
तो एंट्री है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का फाइनल कॉल होगा? 1,25,000 का ही होएगा। अभी रिसिप्ट करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री क्या आएगी? पैसा नहीं मिलेगा। वेरी गुड, क्योंकि ये पैसा कहाँ जमा करके रखा है? बोनस के अंदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000 1,25,000। समझ में आया क्या? अरे ये समझा या बाउंसर गया? अब इतना ही पैसे का अपने को क्या इशू करने का है, लेकिन बोला कहाँ है इशू करने के लिए? बोला है क्या? नहीं। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 पे जाते हैं। लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ 10 each, पूरा फुल्ली पेड है। जनरल रिजर्व ऑफ 9 लाख, इट 50 लाख, जनरल रिजर्व में है 9 लाख। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस ऑफ 10 each। मतलब उसे मतलब जनरल रिजर्व से कितना बोनस इशू करो? 50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू मतलब 5 लाख का बोनस इशू करो। तो कितनी एंट्री पास करूंगा मैं? 2, एक रिसिप्ट और एक ट्रांसफर। रिसिप्ट तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख 5 लाख। अब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या आएगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। समझ में आया क्वेश्चन? क्या? कौन सा? नहीं, उसने क्या बोला? मैं मेरा 50 लाख का कैपिटल है, जनरल रिजर्व में 9 लाख है। अब हम ये सोच रहे इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख। 5 लाख यूज करने की बात चल रहे जनरल रिजर्व में से, और ये 5 लाख कहाँ यूज करेंगे? तो बोनस इश्यू करने में यूज करेंगे। लैंग्वेज भाई साहब, समझा आपको? पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ। वापस से आपको ऑथराइज कैपिटल दिया है, ऑथराइज टोटल में काउंट नहीं होता है। इशू सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर मेरे पास 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 80,000, 90,000 इक्विटी शेयर्स है 10 वाला, लेकिन 8 ही रुपया है। तो 90 इंटू 8 7,20,000 ही हुआ, मतलब अभी भी 2 रुपया कॉल करने का बाकी है। फिर रिजर्व में मेरे पास जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस और लोन भी इन पड़ा है। कोई नहीं, लोन को यूज तो वैसे भी नहीं करते। 1 अप्रैल को कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स। वो तो हम भी करते, ये सेंटेंस नहीं बोला रहता तो भी हमको करना ही पड़ता। द कॉल मनी वॉज रिसीव 20 अप्रैल को मिल भी गया। उसके बाद कंपनी डिसाइड करता है, डिसाइड टू कैपिटलाइज इट रिजर्व, रिजर्व को कैपिटलाइज करना है, मतलब बोनस इशू करना है फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 4 है तो 1 बोनस मिलेगा। मेरे पास तो 90,000 है, तो 90,000 के बदले में कितना बोनस मिलेगा? 22,500 शेयर्स। इतने बोनस में मिलेंगे। एक का वैल्यू 10 है, मतलब 2,25,000। बोनस कितने का इशू होगा? 2,25,000। खत्म हो गया सम। क्या बोला है? पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एंड इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीजिंग ऐसा कुछ बोल दिया है, मतलब जो भी बोनस इशू करोगे ना उतना ही अमाउंट आपको ऑथराइज में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करने वाले? फाइनल कॉल करने वाले। फाइनल कॉल करेंगे तो एंट्री क्या आएगा बोलो जरा? पहला ट्रांसफर, फिर रिसीव। ट्रांसफर में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 90 इंटू 2 1,80,000 1,80,000। अब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे बैंक ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 1,80,000। ये समझ में आया? अब बोनस इशू करना है। कहाँ से? तो भाई CRR है क्या देखो आपके पास? नहीं। फिर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक लाइन भी दिया है, शायद देखते पढ़ता हूँ। show necessary entries in the books of company and prepare extract of the balance sheet immediately after bonus issuing, assuming the company has passed necessary resolution and its general meeting and increase authorized capital। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है कि कौन से रिजर्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बोनस के लिए सबसे पहला CRR यूज करने का, सबसे पहला CRR यूज करने का। उसके बाद फ्री रिजर्व यूज करने का। फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम दूसरे नंबर पे है तुम्हारे पास, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है आपके पास? उसके बाद आप जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये यूज कर सकते हो। मुझे कितना रिजर्व यूज करे, कितना बोनस इशू करना है, पहले वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमने किया हुआ है बट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा? 1।
मेरे पास 90,000 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22,500, एक का वैल्यू 10 मतलब 2,25,000 चाहिए। 2,25,000 में से सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 है, 2,05,000 बच गया। फिर कौन सा रिजर्व बच गया भाई मेरे पास, जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व में कितना है 1,60,000, रिवैल्यूएशन में कितना है 35, मुझे 2 लाख चाहिए, 1,60,000 और 35 कितना हो जाता है 1,90,000 95, बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस से आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। जनरल रिजर्व सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भरपूर पैसा है, वो यूज कर लिया 20,000, 1,60,000 45,000 बैलेंस हो गया ना, 2,05,000 और 20 2,25,000 2,25,000। अब क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करेंगे तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 2,25,000। ये समझ में आया क्या? हाँ। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट जैसा दिया सेम टू सेम बनाने का, खाली जिसमें चेंजेस है, देखो जो बैलेंस शीट दिया है मैंने वही बैलेंस शीट लिखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटीज और कुछ भी नहीं है, उसका नोट बनाया। पहला ऑथराइज कैपिटल में देखो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो इसको तो कुछ चेंज किया नहीं मैंने, इक्विटी शेयर्स बदल जाएगा। 90,000 था बोनस में और 22,500 आया, तो 90 प्लस 22,500 करो कितना हो गया 1,12,500। तो अब हमारा ये वैल्यू हो गया 1,12,500, 10 के हिसाब से 11,25,000। समझ में आया, क्योंकि उसने बोला था जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि जो भी बोनस करोगे वो ऑथराइज कैपिटल में चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने बदल दिया। ठीक है। अब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूंगा, तो इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को तो कुछ भी छेड़ा नहीं अपन ने, बट ये बदल गया। 7,20,000 था, 1,80,000 का कॉल हुआ तो 90 9 लाख तो ये हो गया, प्लस बोनस भी इशू किया। कितने का बोनस इशू किया है 2,25,000, तो 90 मतलब 9 लाख प्लस 2,25,000 11,25,000, तो यहाँ पे 11,25,000 का इक्विटी शेयर हो गया। अब रिजर्व्स की बात करूं तो जनरल रिजर्व तो पूरा चला गया, रिवैल्यूएशन यूज किया क्या आपने, नहीं, सिक्योरिटीज में पूरा यूज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस यूज हुआ लेकिन कितना सिर्फ 45, तो एक एक करके चेक करते हैं। रिजर्व्स में ये तो जैसा है वैसे ही, सिक्योरिटीज 20 था पूरा यूज होके नील हो गया, जनरल रिजर्व पूरा यूज होके नील हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 45 यूज होके 1,40,000 बच गया, तो रिजर्व्स का टोटल कितना है 1,95,000। अरे हाँ, रिजर्व्स के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज जैसा है वैसे ही, इसको तो कुछ छेड़ा नहीं है। तो प्रेजेंटेशन कैपिटल का वैल्यू कितना है 12,05,000, अरे हाँ, इसका है 1,95,000 और इसका है 5 लाख। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल बन गया। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, 100% क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया है। ऑथराइज कैपिटल काम है क्या इसका, कुछ नहीं। 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 1,20,000, 1,35,000 इक्विटी शेयर से 10 वाला 8 रुपया पेड अप है। वेरी गुड। रिजर्व्स क्या नाम पे जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस है। 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया 2 रुपये का 1,35,000 शेयर्स पे, बराबर है, सेम सम दिख रहा है। कॉल मनी 20 अप्रैल को मिल गया। देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड कर रही है यूटिलाइज रिजर्व बाय द वे ऑफ बोनस एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर 4 शेयर। पूरा सम सेम टू सेम है। जर्नल एंट्री बनाने बोला है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, खाली अमाउंट चेंज है, बाकी सब सेम है। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या करोगे बताओ, शेयर फुल्ली पेड करोगे। 1,35,000 इंटू 2 का कॉल होगा, एंट्री क्या आएगा बताओ, पहले एंट्री बताओ, पहले एंट्री बताओ क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,35,000 इंटू 2 2,70,000, ये समझ में आया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 20 तारीख को पैसा आया टू इक्विटी शेयर 2,70,000 2,00,000। अब बोनस बताओ कितना इशू होगा, बोनस बताओ मेरे को। मेरे पास 1,35,000 है, बोनस के बारे में क्या बोला है, अगर आपके पास 4 शेयर है तो कितना बोनस मिलेगा 1, तो 1,35,000 शेयर्स के लिए कितना बोनस मिलेगा 33,000 और एक का वैल्यू 10 है, मतलब 3,37,500 का बोनस इशू होगा। अब 3,37,500 के लिए रिजर्व्स में मेरे पास कौन कौन है भाई, तो मेरे पास CRR है 60,000,
1,80,000, तो 1,80,000 जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है 37,500, तो CRR के बाद और फिर जनरल रिजर्व यूज़ करो या प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करो। समझ में आया ये? चलिए तो एंट्री पास करूंगा, पहले रिसिप्ट, CRR अकाउंट डेबिट, CRR सिक्योरिटी, फिर बाद में जनरल रिजर्व, और अगर पैसा बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, CRR 60, 37, 1,80,000 पूरा यूज हुआ। टोटल करो कितना हुआ देखो, 1,80,000 प्लस 60 प्लस 37,500 करो कितना हो रहा है? 1,80,000, 2,77,500, जबकि मुझे कितना चाहिए? 3,37,500, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 60,000। समझ में आ गया? समझा? इसके बाद क्या एंट्री आएगा? रिसिप्ट हो गया, ट्रांसफर, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,37,500। बैलेंस शीट समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? चलिए, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल ऑथराइज जैसा दिया है, इसमें कुछ चेंजेस किया है क्या? नहीं, खाली हमने 15,000 में बोनस ऐड किया, 33,750 जो भी अमाउंट है वो ऐड कर दिया और इसे बना दिया फुल्ली पेड। ये समझा क्या? कैपिटल के अंदर ये जो कैपिटल है 1,20,000 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? तो 1,35,000 था, मतलब 13,50,000 था, प्लस बोनस कितना आया? 3,37,500, तो 13,50,000 प्लस 3,37,500 तो हो गया 16,87,500। क्या आ रहा है? 16,87,500। समझ में आ गया? अब रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, तो जनरल रिजर्व तो पूरा गया, CRR पूरा गया, सिक्योरिटीज खाली प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व पूरा गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा गया, CRR पूरा गया, खाली प्रॉफिट एंड लॉस में 60 यूज़ किया, 2,40,000। और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आप डाल दोगे। समझ में आ गया? बैलेंस शीट समझ में आ गया? 100%। और एक होगा लेक्चर तो लूँगा, नहीं तो फिर शायद इतने में वाइंड अप हो जाएगा। ये आपका बोनस इशू सम था, ठीक है क्या? समझ में आया? पक्का? तो आज का क्लास इतना ही करते हैं, होपफुली बेटा वर्किंग क्या है बेटा बोलना? ये 13,50,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर हुआ और बोनस इशू किया 10,50,000 थोड़ी है, उसके अंदर मैंने 2,70,000 ऐड किया ना, तो कितना हो जाएगा? 13,50,000। 13,20,000 आ रहा है। हाँ, 10,50,000 इधर फिर 10,50,000 में रॉन्ग है। 1,35,000 इंटू 8 करो कितना आ रहा है? इंटू 8 10,80,000 आ रहा है। हाँ, तो फिर इधर 10,80,000 रहेगा, ठीक है? 10,80,000, ठीक है, वो अमाउंट में 10,80,000 रहेगा और 3,00,000 वो अमाउंट में कुछ भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स उतना है तो पूरा पैसा उतना ही आएगा। अभी क्लियर हो गया क्या? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।